जिंदगी भर जब भी क्रिकेट की बात होगी मैक्सवेल रहेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि अफगानिस्तान ने वो मुकाबला जीत लिया था, ये पॉइंट है। जीत लिया था, लेकिन आप ये देखो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट 300 रन बोर्ड पे लगाए थे, 291 फॉर 8। सामने स्टार्क थे, हेजलवुड थे, कमिंस थे, एडम जैम्पा थे। उस शानदार बॉलिंग के खिलाफ भी आपने ऑलमोस्ट 300 रन बोर्ड पे लगा दिए। बिल्कुल। तो ये चीज आप सभी को भी समझने की जरूरत है कि 3 मुकाबलों में जो पहले हुए थे 350 प्लस का स्कोर बना तीनों में, और अफगानिस्तान का जब मैच था उन्होंने 291 बनाए और ऑलमोस्ट जीत लिया था उस मुकाबले को। वो मैक्सवेल की क्लास थी, उसको हम नहीं छेड़ सकते, वो एक अलग मुद्दा था, वो मैक्सवेल उस दिन अलग मुद्दा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप टॉस जीतते हैं, अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी करती है, तो फिर एक बार फिर से आपको 350 बनाने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ यूके टॉस जीत के नहीं आप बिल्कुल सामने, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम है और हमने देखा है कि रचिन रविंद्र जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो अगर टॉस जीता आपने, जैसे आपने कहा कि 4 मुकाबले हो चुके हैं, एक अपवाद उसको ले लेते हैं मैक्सवेल की पारी को, क्योंकि 87 या फिर 89 पे 7 विकेट गिर गए थे, वो मैक्सवेल आया और 91 पे 7 विकेट गिर गए थे। तो चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर 4 मैच हुए, चारों मैच में हमने 3 को अगर गिने तो वहां पर पहली बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। तो डेफिनेटली अगर टॉस का बॉस वही होगा जो यहाँ पर टॉस जीते, बैटिंग करिए। और यहाँ पर 340 आप मेरे हिसाब से खुश नहीं होंगे 340 से यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में डर रहेगा फिर भी। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग रही है ना, अब तो केन विलियमसन भी वापस आ गए हैं, चैपमैन रन बना रहे हैं लोअर ऑर्डर, लाथम के ऊपर कप्तानी का प्रेशर नहीं है, और 2 बंदों का तो मैं नाम ही क्यों ले रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र। इनसे आपको पार पाना बहुत जरूरी है। आप विलियमसन, डैरेल मिचेल ने वो लीग स्टेज में शतक लगाया भारत के खिलाफ, 130 गेंदों में इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है ना वो रचिन रविंद्र है। 3 शतक, 23 साल का खिलाड़ी, इंडियन कंडीशन तो ऐसे खेल रहा है कि मानो वो न्यूजीलैंड की है ही नहीं, वो इंडिया की है। 565 रन बना चुके हैं, 3 शतक आ चुके हैं, तीनों शतक बड़ी टीमों के खिलाफ आए थे। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, 50 प्लस स्कोर किया था। तो मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र इसमें इस विकेट पे बिल्कुल इस विकेट पे है। और मेन बात क्या है, वो नई गेंद को अच्छा खेलते हैं और उससे ज्यादा अच्छा स्पिन को खेल रहे हैं। जिस तरीके से वो स्वीप शॉट लगाएंगे या फिर आगे बढ़कर गेंद की पिच तक पहुंचते हैं रचिन रविंद्र, वहां पर थोड़ी परेशानी होती है आपको। और वानखेड़े का मैदान है, वो श्रीलंका थी जो 55 पर ऑल आउट हो गई थी। ऐसा हर रोज नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बल्लेबाज अगर इस पिच पर सेट होता है, चाहे वो दूसरी पारी में भी हो, वो एक बड़ी पारी यहां पर खेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने कल नीदरलैंड्स का मुकाबला देखा था, वो बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि नीदरलैंड्स की टीम आपके सामने मतलब 47 ओवर खेल जाती है, तो ये तो न्यूजीलैंड की टीम है। और वो तो प्रसाद बट रहा था कल तो कल तो प्रसाद बट रहा था कि चलिए आप भी बना लीजिए, आप गेंदबाजी भी कर लीजिए। लेकिन न्यूजीलैंड के सामने परेशानियां और भी बहुत सारी आएंगी। ट्रेंट बोल्ट इकलौते ऐसे फैक्टर नहीं है शायद, वो हम बात करते हैं कि यार रोहित शर्मा और शुभमन गिल वो शुरुआत के 5, 6, 7, 10 ओवर्स अगर निकाल देते हैं नहीं, तो यहाँ पर आप ज्यादा बोल गए। 5, 6, 7 अगर आप शुरुआत के 2 ओवर भी निकाल देंगे ना, तो मैं जीत मान के चलूंगा इंडियन टीम की जीत। इसलिए 2 मतलब टीम के 2 या ट्रेंट बोल्ट के 2? नहीं, ट्रेंट बोल्ट के 2। तो मैंने टोटल 5 बताए ना आपको, इसीलिए अगर 5 ओवर टीम इंडिया निकालते हैं, 5-6 ओवर्स अगर आप निकाल, मुझे लगा आप सिर्फ रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं। चलिए रोहित शर्मा पर तो डिपेंडेंसी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो एक अच्छा स्टार्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी रहता ही है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट इकलौते ऐसे फैक्टर नहीं है। दूसरी तरफ से टिम साउदी आएंगे, उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन आएंगे, मिच सेंटनर जो कि इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। गिल को किस तरीके से देखते हैं कल के मुकाबले में?